हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास। लास्ट क्लास में हमने इपॉक्साइड शुरू की और इपॉक्साइड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने पढ़ा। आज हम फोकस अपना शिफ्ट करेंगे इपॉक्साइड के रिएक्शंस पे। इपॉक्साइड मेनली टाइप ऑफ जो रिएक्शन शो करता है उसमें इपॉक्साइड का जो 3 मेंबर्ड रिंग है वो ओपन हो जाता है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो 3 मेंबर्ड रिंग है इपॉक्साइड का वो हाईली स्ट्रेन्ड होता है, जिसकी वजह से इपॉक्साइड आर हाईली अनस्टेबल एंड हाईली रिएक्टिव। और जो भी रिएक्शन होगा इपॉक्साइड का उसमें वो 3 मेंबर्ड जो रिंग होगा वो ओपन होगा। तो जो 3 मेंबर्ड रिंग ओपन होगा इपॉक्साइड का वो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस दोनों के प्रेजेंस में हो सकता है। यानी एसिड भी रिंग ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड को कैटेलाइज कर सकता है और बेस भी रिंग ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड को क्या कर सकता है? कैटेलाइज कर सकता है। बिफोर मूविंग टू द रिएक्शन ऑफ इपॉक्साइड जहाँ पे रिंग ओपनिंग होगा, हम ये समझने की कोशिश करते हैं एसिड और बेस के प्रेजेंस में रिंग ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड कैसे होता है, क्या मैकेनिज़्म है वो हम देखेंगे। ठीक, तो देखिए आज का जो टॉपिक हो गया यही हो गया, मैकेनिज़्म फॉर एसिड बेस कैटेलाइज रिंग ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड। यानी क्या मैकेनिज़्म है, ठीक है, कि एसिड और बेस जो है कैटेलाइज करके रिंग को ओपन कर देता है, किसकी? इपॉक्साइड की। पहले हम एसिड कैटेलाइज रिंग ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड्स देखेंगे, फिर उसके बाद हम बेस कैटेलाइज्ड रिंग ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड देखेंगे। देखिए, इपॉक्साइड आर मच मोर रिएक्टिव देन नॉर्मल डाई एल्काइल ईथर। यानी डाई एल्काइल ईथर मीन्स क्या हो गया? ROR हो गया। ठीक है, तो डाई एल्काइल ईथर यानी ROR के कंपैरिजन में इपॉक्साइड्स जो होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। क्यों होगा? बिकॉज ऑफ लार्ज स्ट्रेन एसोसिएटेड विथ 3 मेंबर रिंग। बिकॉज जो 3 मेंबर रिंग होगा इपॉक्साइड का उसके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है? एसोसिएटेड होता है, जिसकी वजह से अगर एनर्जी ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी जो होगा कम होगा और रिएक्टिविटी जो होगा वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। इपॉक्साइड रिएक्ट अंडर बोथ एसिडिक एंड बेसिक कंडीशन। यानी इपॉक्साइड जो है रिएक्ट करेगा किस कंडीशन में? एसिड के प्रेजेंस में भी करेगा और बेस के प्रेजेंस में भी करेगा। द प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटेलाइज रिंग ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड डिपेंड प्राइमरीली ऑन द सॉल्वेंट। यानी जो प्रोडक्ट बनेगा किस में? एसिड कैटेलाइज रिंग ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड में, वो मेनली किस पे डिपेंड करेगा कि जो हम ये एसिड कैटेलाइज रिंग ओपनिंग कर रहे हैं उसमें सॉल्वेंट हम क्या यूज़ कर रहे हैं। सॉल्वेंट का मैं यहाँ पे 2 एग्जांपल्स आप लोगों को बताऊंगा। पहला जो सॉल्वेंट है वाटर है और दूसरा जो सॉल्वेंट होगा वो अल्कोहल होगा। ठीक, तो जो प्रोडक्ट होगा एसिड कैटेलाइज रिंग ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड वो डिपेंड करेगा किस पे? सॉल्वेंट पे। यानी अगर आप डिफरेंट सॉल्वेंट यूज़ करोगे तो प्रोडक्ट जो होगा वो क्या बनेगा? डिफरेंट बनेगा। पहले हम एसिड कैटेलाइज रिंग ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड पढ़ेंगे इन सॉल्वेंट वाटर। इन वाटर एसिड कैटेलाइज हाइड्रोलिसिस, क्योंकि रिएक्शन विद वाटर क्या हो गया? हाइड्रोलिसिस हो गया। ऑफ इपॉक्साइड गिव्स क्या देता है हमें प्रोडक्ट? ग्लाइकोल देता है। अगर आपको याद हो ग्लाइकोल हमने किससे कहा था? शाबाश, वो कंपाउंड जहाँ 2 एडजेसेंट कार्बन पे क्या अटैच हो? 2 OH ग्रुप अटैच हो। यानी डायोल को हमने क्या कहा था? ग्लाइकोल कहा था। लेकिन विथ एंटी स्टीरियो केमिस्ट्री ऐसे नहीं बनेगा। विथ क्या बनेगा? एंटी स्टीरियो केमिस्ट्री बनेगा। यानी 2 OH ग्रुप जो 2 एडजेसेंट कार्बन पे प्रेजेंट होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे? एंटी होंगे, यानी अपोजिट होंगे। अब देखिए मैकेनिज़्म क्या है वाटर में जब हम एसिड कैटेलाइज्ड रिंग ओपनिंग ऑफ क्या करते हैं? इपॉक्साइड करते हैं।
तो जब भी मैकेनिज्म की बात आती है तो पहले स्टेप में क्या होगा, एसिड कैटेलाइज रिंग ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड में प्रोटोनेशन होगा इपॉक्साइड के ऑक्सीजन का, ताकि क्या जनरेट हो, क्या फॉर्म हो, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल क्या हो, जनरेट हो। तो देखिए पहले मैं एक इपॉक्साइड ले लेता हूँ। दिस इज एन इपॉक्साइड। इस इपॉक्साइड का नाम क्या होगा, 1,2 इपॉक्सी। ठीक है, 1,2 पे इपॉक्सी है। टोटल कितने कार्बन है, 3 4 5, लेकिन साइक्लिक है तो साइक्लो, और 5 है तो पेंटेन। अब जो इपॉक्साइड मैंने यहाँ लिया है वो क्या है, 1,2 इपॉक्सी साइक्लोपेंटेन। ठीक, तो इन द प्रेजेंस ऑफ एन क्या हो रहा है, एसिड हो रहा है, क्योंकि ये रिएक्शन क्या है, रिंग ओपनिंग तो है इपॉक्साइड का, यानी ये इपॉक्साइड का रिंग तो ओपन हो जाएगा, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ एन क्या होगा, एसिड होगा। एसिड जो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा। तो जो कैटलिस्ट होगा वो एसिड है। एसिड अगर वाटर में डिसॉल्व है तो क्या फॉर्म होगा, एसिड और वाटर रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन फॉर्म होगा। दिस इज हाइड्रोनियम आयन, जो क्या दे देगा, H पॉजिटिव। अब H पॉजिटिव कहाँ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन पे जाएगा, जहाँ पे क्या है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। देखिए अब एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहा ऑक्सीजन पे, क्योंकि दूसरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने कहाँ यूटिलाइज कर दिया, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में, जिसकी वजह से इस इपॉक्साइड के ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज हाईली क्या है, अनस्टेबल है, तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल क्या हुआ, जनरेट हुआ। प्लस यहाँ से क्या एलिमिनेट हो जाएगा, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। एक लोन पेयर पहले ही सही था, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स भी शिफ्ट हो गए, तो ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में एसिड के प्रेजेंस में क्या हुआ था, प्रोटोनेशन हुआ। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड करेगा, अटैक करेगा कार्बन पे, और रिंग को क्या कर देगा, ओपन कर देगा। देखिए और ये जो अटैक होगा वो बाय मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। 1 स्टेप में होगा, जहाँ बॉन्ड मेकिंग इस कार्बन पर अटैक कर रहा है, तो बॉन्ड ब्रेकिंग जो होगा वो क्या होगा, साइमल्टेनियसली होगा। देखिए बैक साइड अटैक हो गया, और फ्रंट साइड से क्या निकल गया, लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप इस केस में क्या है, OH, और ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। अब इस कार्बन के साथ क्या अटैच हो गया, वाटर अटैच हो गया, और ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। क्यों, क्योंकि एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने किसके साथ, कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में क्या कर दिया, यूटिलाइज कर दिया। देखिए क्योंकि SN2 हो रहा है, बैक साइड अटैक है, इसकी वजह से OH और वाटर जो है एक दूसरे के क्या अटैच हुआ, एंटी अटैच हुआ, तो एंटी स्टीरियो केमिस्ट्री अचीव हो जाएगा जब इस वाटर का क्या हो जाएगा, डीप्रोटोनेशन हो जाएगा, और ग्लाइकोल या डायोल हमें एज ए क्या दे देगा, प्रोडक्ट दे देगा। लास्ट स्टेप सिंपल है, डीप्रोटोनेशन होगा। डीप्रोटोनेशन मीन्स रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो कौन आएगा, फिर से वाटर आएगा। वाटर के ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पे।
OH बना, H है, H है, और यहाँ पे भी अब क्या अटैच हो गया, OH। देखिए, और फिर से एसिड जो कैटलिस्ट था रिलीज हो गया और हाइड्रोनियम आयन फॉर्म हुआ। तो देखिए, एंटी स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ प्रोडक्ट जो है डायोल बना या ग्लाइकोल बना। इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, ट्रांस लिख रहा हूँ। साइक्लो है, साइक्लिक है, 5 कार्बन है तो पेंटेन हो गया, ठीक है। और 1 और 2 पोजीशन पे क्या है, 2 OH है तो डाईओल हो गया। प्रोडक्ट क्या बना, डाईओल बना। अगर आप सॉल्वेंट क्या यूज़ करते हो, सॉल्वेंट यूज़ करते हो वाटर, किस में, एसिड कैटेलाइज्ड रिंग ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड में। यानी एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अगर इपॉक्साइड को आप ओपन करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट वाटर, तो प्रोडक्ट जो होगा वो क्या बनेगा, डाईओल बनेगा, ठीक है। मैकेनिज़्म जो है बहुत ही सिंपल है। पहले स्टेप में क्या हुआ, प्रोटोनेशन हुआ, जो इपॉक्साइड का ऑक्सीजन प्रोटोनेट हुआ। दूसरे स्टेप में जो हमारा सॉल्वेंट था वाटर, उसने न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया और रिंग को क्या कर दिया, ओपन कर दिया। और लास्ट में कुछ नहीं होगा, इस जो प्रोडक्ट यहाँ पे सेकंड स्टेप में बना है उसका क्या हो जाएगा, डीप्रोटोनेशन होके हमें डायोल ऐसे प्रोडक्ट दे देगा, लेकिन विथ एंटी क्या, स्टीरियो केमिस्ट्री। यानी 2 OH जो अटैच होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, एंटी होंगे। तभी यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट का नाम क्या लिखा, ट्रांस, क्योंकि ट्रांस में 2 सेम ग्रुप एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ये था एसिड कैटेलाइज्ड रिंग ओपनिंग ऑफ एपॉक्साइड, जब हमने सॉल्वेंट क्या लिया था, वाटर लिया था। अब हम देखेंगे अगर हम सॉल्वेंट अल्कोहल लें तो प्रोडक्ट क्या बनता है। तो अगर आप अल्कोहल लोगे एज ए सॉल्वेंट, किस में, एसिड कैटेलाइज्ड रिंग ओपनिंग ऑफ एपॉक्साइड में, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। क्योंकि हमने कहा अभी स्टार्टिंग में कि एसिड कैटेलाइज्ड रिंग ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड में जो प्रोडक्ट बनता है वो डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट आप क्या यूज़ करते हो। सॉल्वेंट अभी हमने वाटर यूज़ किया और वाटर यूज़ करने पे जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, डायोल बना, ठीक है। तो इन अल्कोहल, अब अगर हम रिएक्शन करें, व्हेन एसिड कैटेलाइज्ड opening of an epoxide take place with an alcohol as a solvent, a molecule of alcohol acts as a nucleophile। अगर आपका अल्कोहल सॉल्वेंट की तरह ऐड करता है इन एसिड कैटेलाइज रिंग ओपनिंग ऑफ क्या, इपॉक्साइड, तो जो अल्कोहल होगा वो ऐसे किसकी तरह एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। जिस तरह से अभी हमने वाटर एज ए सॉल्वेंट में देखा, वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा था, यहाँ भी अल्कोहल अगर आप यूज़ करोगे एज ए सॉल्वेंट तो अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह क्या करेगा, एक्ट करेगा। द रिएक्शन प्रोड्यूस अल्कोक्सी अल्कोहल विथ एंटी स्टीरियो केमिस्ट्री। वाटर में जो है डायोल बन रहा था, यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा, OH ग्रुप होगा एक, और एक क्या होगा, अल्कोक्सी ग्रुप होगा, यानी OR ग्रुप होगा, ठीक है। OH और OR जो ग्रुप होगा वो एक दूसरे के क्या होगा, एंटी होगा, तो विथ एंटी स्टीरियो केमिस्ट्री। अब देखो मैकेनिज्म सेम होगा। पहले के स्टेप में क्या होगा, फिर से प्रोटोनेशन होगा। सेकंड स्टेप में वाटर के प्रेजेंस में वाटर क्या कर रहा था, एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड करके रिंग को ओपन कर रहा था। अल्कोहल के केस में अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड करके रिंग को ओपन करेगा। और लास्ट स्टेप में फिर से डीप्रोटोनेशन हो जाएगा और हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा अल्कोक्सी अल्कोहल। फिर से वही सेम इपॉक्साइड में ले रहा हूँ। ये इपॉक्साइड क्या था, 1 2 था, 1 2 पे क्या है, इपॉक्सी है और साइक्लो है, ठीक है, और 5 कार्बन है तो पेंटेन, ठीक। अब देखिए फिर से एसिड होगा, एसिड मीन्स H पॉजिटिव, कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन पे, क्योंकि ऑक्सीजन ही क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, जिस पे क्या है 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ करके किसके साथ बॉन्ड बनाया,
हाइड्रोजन के साथ, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, यानी प्रोटोनेशन हो गया किसका, इपॉक्साइड का, जो एक स्ट्रॉन्ग क्या बनाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब देखिए सेकंड स्टेप में बेसिकली होना क्या है, सेकंड स्टेप में होना है न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ठीक, अब पहले के केस में वाटर हमने एज ए सॉल्वेंट लिया था, तो वाटर न्यूक्लियोफिलिक क्या कर रहा था, अटैक कर रहा था। अब इस केस में हमने अल्कोहल एज ए सॉल्वेंट लिया है, तो अल्कोहल जो है न्यूक्लियोफिलिक क्या करेगा, अटैक करेगा, कहाँ पे, कार्बन पे, और इस बॉन्ड को यानी OH को यहाँ से क्या होगा, OH को यहाँ से एलिमिनेट करेगा इस कार्बन से। ठीक, तो देखिए क्या बना, इस कार्बन पे OH लगा, H ऑलरेडी था। अब देखिए इस कार्बन के साथ H था, अब इसके साथ क्या अटैच हो गया, अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल ने न्यूक्लियोफिलिक अटैक की इस कार्बन पे। ऑक्सीजन के पास एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दूसरा कार्बन के और ऑक्सीजन के बीच में शिफ्ट हुआ, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। यहाँ अल्कोहल सॉल्वेंट है, तो अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। प्रीवियस केस में वाटर सॉल्वेंट था, तो वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह क्या कर रहा था, एक्ट कर रहा था। और लास्ट स्टेप में क्या होगा, डीप्रोटोनेशन हो के हमें क्या दे देगा, प्रोडक्ट दे देगा, सिंपल। और डीप्रोटोनेशन कौन करेगा, डीप्रोटोनेशन करेगा जो दूसरा अल्कोहल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा रिएक्शन मिक्सचर में। डीप्रोटोनेशन ये प्रोटॉन रिमूव करेगा, ये दो इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन पे, OH H। देखिए वहाँ पे दोनों OH थे, लेकिन यहाँ पे एक OH होगा और दूसरा अल्कोक्सी ग्रुप होगा, या हम बोल सकते हैं एक ही कार्बन है तो मिथॉक्सी ग्रुप। ठीक है, प्लस CH3OH2 होगा, ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन जुड़ गए, एक ही लोन पेयर, इसकी वजह से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, 2-मिथॉक्सी। ठीक है, क्योंकि जिस कार्बन पे OH है वो OH फंक्शनल ग्रुप हो गया, इसको क्या करना पड़ेगा, प्रेफरेंस, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। फिर साइक्लो है, 5 कार्बन है तो पेंटेन, लेकिन OH फंक्शनल ग्रुप है तो ओल, 2-मिथॉक्सी साइक्लोपेंटेनॉल क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, अगर आप अल्कोहल यूज़ करोगे एज ए सॉल्वेंट। और वाटर यूज़ किया था तो क्या बना था, डायोल बना था इन एसिड कैटेलाइज्ड रिंग ओपनिंग ऑफ क्या, इपॉक्साइड। अब देखिए हम पढ़ेंगे बेस कैटेलाइज्ड रिंग ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड। अभी हमने देखा कि एसिड के प्रेजेंस में किस तरह से इपॉक्साइड का रिंग जो हो रहा था वो क्या हो रहा था, ओपन हो रहा था, और प्रोडक्ट जो है सॉल्वेंट पे डिपेंड कर रहा था। अब हम देखेंगे कि बेस के प्रेजेंस में, यानी बेस एज ए कैटलिस्ट, रिंग ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड कैसे होगा। द रिएक्शन ऑफ एन इपॉक्साइड विद बेस, बेस जनरली हम क्या लेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन, leads to the same product as the acid catalyzed ring opening of epoxide। ठीक है, A12 glycol with anti stereo chemistry। अगर आप बेस के प्रेजेंस में रिंग ओपन करोगे इपॉक्साइड का, ठीक है, जनरली आप क्या यूज़ कर सकते हो, हाइड्रोक्साइड आयन अगर यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप हाइड्रोक्साइड आयन यूज़ करोगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो सेम बनेगा जब हमने एसिड कैटेलाइज रिंग ओपनिंग किया था किसका, इपॉक्साइड का, इन वाटर, यानी सॉल्वेंट जब हमने क्या लिया था, वाटर लिया था, और प्रोडक्ट क्या बना था, 1,2-डाइओल, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोल। और स्टीरियो केमिस्ट्री अब भी क्या होगी, एंटी होगी। ग्लाइकोल या डाइओल में जो दो OH ग्रुप अटैच होगा दो एडजेसेंट कार्बन से, वो एक दूसरे के क्या होगा, एंटी होगा। In fact, either the acid catalyzed or base catalyzed reaction may be used to open epoxide, यानी epoxide का रिंग को ओपन करने के लिए आप कैटलिस्ट एसिड भी यूज़ कर सकते हो और बेस भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन एसिड कैटेलाइज टेक प्लेस अंडर माइल्डर कंडीशन,
तो एसिड जो कैटेलाइज रिएक्शन होता है वो माइल्ड कंडीशंस में होता है, इसलिए इसकी वजह से एसिड कैटेलाइज्ड रिंग ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड को ज़्यादा क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो देखिए बेस कैटेलाइज रिंग ओपनिंग में कैसे होगा। अगर मैं ये एक इपॉक्साइड ले लेता हूँ, ठीक, नाम क्या होगा 1,2 इपॉक्सी और 2 ही कार्बन है तो ईथेन। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, बेस। ठीक है, बेस अगर के प्रेजेंस में और वाटर के प्रेजेंस में होगा तो क्या होगा, दोनों कार्बन के साथ क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा, लेकिन दोनों जो OH होंगे वो एक दूसरे के एंटी होंगे, तो क्या बनेगा, ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा, ट्रांस। ठीक है, ईथेन। ठीक है, 1,2 डाइओल। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एन बेस हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, अगर हाइड्रोक्साइड आयन को एज ए कैटलिस्ट यूज़ करोगे तो रिंग ओपन होगा किसका, इपॉक्साइड का, और फिर से हमें एक ट्रांस क्या मिल जाएगा, डायोल मिल जाएगा, क्या प्रोडक्ट। देखिए अब मैकेनिज्म क्या होगा, अगर बेस के प्रेजेंस में रिंग ओपन होगा किसका, इपॉक्साइड का, तो पहले स्टेप में क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग बेस आएगा, वो अटैक करेगा और रिंग को ओपन करेगा। ठीक है, और क्या फॉर्म करेगा, अल्कोक्साइड फॉर्म करेगा। देखिए एसिड के प्रेजेंस में पहले एसिड क्या हो रहा था, ऑक्सीजन पे जा रहा था क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच था, लेकिन बेस के प्रेजेंस में बेस तो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल तो ऑक्सीजन पे जाएगा नहीं, न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली कहाँ अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल जो है डायरेक्टली अटैक करेगा कार्बन पे। देखिए पहले क्या था, H पॉजिटिव था, H पॉजिटिव यानी एसिड, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन रिच है। अब क्या है, बेस है, बेस क्या है, बेस हाइड्रोक्साइड आयन है जो इलेक्ट्रॉन रिच है, इसे न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, और वो कहाँ अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे करेगा क्या, नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन रिच है, कहाँ पे अटैक करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा, और अल्कोक्सी ग्रुप को क्या करेगा, यहाँ से एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकालेगा, बाहर द मीन्स इस कार्बन से। तो ऑक्सीजन पे क्या होगा, ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी था, और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे क्या चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब इस कार्बन के साथ क्या जुड़ गया, OH जुड़ गया। ठीक, तो क्या बना, अल्कोक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है, अल्केन है ये पूरा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, ऑक्सीजन है तो अल्कोक्साइड। ठीक, अब सेकंड स्टेप में देखो प्रोडक्ट तो बन गया ना, सिर्फ क्या करना है, अल्कोक्साइड का प्रोटोनेशन करना है, और डायोल हमें एज ए क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं क्या बना रहा हूँ, अल्कोक्साइड आयन, जिस पे क्या चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज, OH क्या करेगा, वाटर से क्या एब्स्ट्रैक्ट करेगा, वाटर से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके प्रोटोनेशन होगा, एक इलेक्ट्रॉन तो एक्स्ट्रा है ना ऑक्सीजन के पास, सिर्फ H पॉजिटिव चाहिए, तो H पॉजिटिव वाटर से निकलेगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन पे, और बेस फिर से रीजनरेट हो जाएगा, OH H H और OH प्लस बेस जो है फिर से क्या हो गया, रीजनरेट हुआ, फिर से क्या बना, ट्रांस है, साइक्लो है, 5 कार्बन है तो पेंटेन है, 1 और 2 पोजीशन पे फिर से 2 OH है तो 1,2 डाइओल, किससे, इपॉक्सी कौन से पोजीशन पे, 1,2 पोजीशन पे, और साइक्लो पेंटेन से। ठीक, फिर से वही सेम चीज़ हुआ जो हमने एसिड के प्रेजेंस में किया था, 1,2 इपॉक्सी साइक्लो पेंटेन जो है किस में कन्वर्ट हुआ था, ट्रांस साइक्लो पेंटेन 1,2 डायोल में, जब हमने सॉल्वेंट वाटर लिया था। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ होगा, अगर आप बेस हाइड्रोक्साइड आयन लेते हो इन वाटर, ठीक है, तो हाइड्रोक्साइड आयन एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, कार्बन पे अटैक करके अल्कोक्साइड को यहाँ से इस कार्बन से रिमूव कर देगा। ठीक है,
तो सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा और हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा, बेस फिर से रीजनरेट हो जाएगा, क्योंकि कैटलिस्ट है, रीजनरेट तो होना ही है। अब देखिए इसको ध्यान से, यहाँ पे जो स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग बेस एंड न्यूक्लियोफाइल डू नॉट अटैक एंड क्लीव मोस्ट ईथर, यानी जिस तरह से यहाँ इपॉक्साइड को अटैक करके कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को क्या कर रहा है, क्लीव कर रहा है, इसी तरह ईथर के केस में भी कार्बन यानी एल्काइल ग्रुप और ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा, बॉन्ड होगा। स्ट्रॉन्ग बेस या न्यूक्लियोफाइल जो है ईथर में क्या नहीं कर पाता है, अटैक नहीं कर पाता है और ओ आर बॉन्ड को क्लीव नहीं कर पाता है, लेकिन यहाँ पे इपॉक्साइड में आसानी से ये क्या कर पा रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक भी कर पा रहा है और बॉन्ड को क्या भी कर रहा है, क्लीव भी कर रहा है। ठीक है, रीज़न क्या है, ईथर में जो स्ट्रॉन्ग बेस और न्यूक्लियोफाइल जो है इस बॉन्ड को क्लीव नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से ईथर हाईली स्टेबल होगा और लीस्ट रिएक्टिव होगा। यहाँ आसानी से क्या हो रहा है, क्लीव हो रहा है, जिसकी वजह से इपॉक्साइड्स आर हाईली रिएक्टिव एंड लीस्ट स्टेबल। तो इपॉक्साइड आर मोर रिएक्टिव, इपॉक्साइड जो ज़्यादा रिएक्टिव है। हाउएवर बिकॉज रिंग ओपनिंग द इपॉक्साइड रिलीव्स द स्ट्रेन ऑफ द 3 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, इपॉक्साइड क्यों ज़्यादा स्टेबल है, क्यों न्यूक्लियोफाइल जो है यहाँ पे अटैक करके कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को क्लीव कर पा रहा है, क्यों ईथर में ये सेम चीज़ नहीं हो रहा है, इपॉक्साइड में इसलिए हो रहा है क्योंकि क्या करने से, बेस या न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने से ये 3 मेंबर्ड रिंग क्या हो रहा है, टूट रहा है, और 3 मेंबर्ड रिंग की वजह से क्या होता है, ये जो इपॉक्साइड हाईली क्या होता है, अनस्टेबल होता है, क्योंकि इसमें स्ट्रेन एनर्जी होता है, स्ट्रेन एनर्जी ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी जो होगा क्या होगा, कम होगा, और जो ही न्यूक्लियोफाइल या बेस अटैक करेगा तो ये 3 मेंबर्ड रिंग टूट जाएगा, जिसकी वजह से इपॉक्साइड का जो क्या होगा, स्ट्रेन होगा वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेन ख़त्म हो जाएगा तो इट विल बिकम मोर स्टेबल। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस कैन अटैक एंड ओपन इपॉक्साइड, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग बेस आसानी से अटैक करके क्या करेगा, इपॉक्साइड को क्या करेगा, ओपन करेगा, क्योंकि लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ जा रहा है। ठीक है, इवन दो लिविंग ग्रुप इज एन अल्कोक्साइड आयन। ठीक है, यहाँ पे हालांकि क्या है, लिविंग ग्रुप क्या है, अल्कोक्साइड आयन है। यहाँ पे भी अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता तो लिविंग ग्रुप अल्कोक्साइड आयन ही होता, OR। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी अल्कोक्साइड आयन है, उसके होने के बावजूद भी रिंग ओपन इसलिए हो रहा है क्योंकि 3 मेंबर रिंग की वजह से इपॉक्साइड आर हाईली अनस्टेबल, तो जो ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा रिंग ओपन हो जाएगा, तो स्ट्रेन हट जाएगा, स्ट्रेन हट जाएगा तो इट विल बिकम मोर स्टेबल, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल या बेस आसानी से इपॉक्साइड पे अटैक करके रिंग को क्या कर पा रहा है, ओपन कर पा रहा है, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड जो हो रहा है वो क्लीव हो रहा है, जो ईथर के केस में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब जिस तरह से हाइड्रोक्साइड आयन ने यहाँ एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड किया, अल्कोक्साइड आयन भी क्या कर सकता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड करके इपॉक्साइड के रिंग को ओपन कर सकता है। ठीक है, देखिए कैसे होगा, फिर से वही इपॉक्साइड, मैं एक ही इपॉक्साइड ले रहा हूँ। ठीक है, ये कौन सा इपॉक्साइड है, 1,2 इपॉक्सी साइक्लो पेंटेन। तो इस केस में जो न्यूक्लियोफाइल हम लेंगे वो क्या लेंगे, अल्कोक्साइड आयन, यानी अल्कोक्साइड आयन जो मैं ले रहा हूँ वो क्या ले रहा हूँ, मिथॉक्साइड। ठीक है, जिसका काउंटर आयन है सोडियम आयन, तो ये सोडियम मिथॉक्साइड हो गया। इन द प्रेजेंस ऑफ जो सॉल्वेंट लूँगा वो क्या लूँगा, मिथेनॉल। जिस तरह से यहाँ पे मैंने हाइड्रोक्साइड आयन लिया था और सॉल्वेंट वाटर लिया था, इसी तरह यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल होगा वो क्या होगा, मिथॉक्साइड आयन, और जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, मिथेनॉल होगा। तो क्या करेगा, शाबाश, पहले स्टेप में क्या होगा, इस कार्बन पे OCH3 क्या करेगा, अटैक करेगा, तो इस कार्बन पे OCH3 अटैच हो गया, H, यहाँ H है, यह अल्कोक्साइड आयन बनेगा O नेगेटिव, जो इस अल्कोहल से क्या प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करेगा, अल्कोक्साइड आयन में, और यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा, H। ठीक है, तो क्या बना, ट्रांस है, 2 पोजीशन पे क्या है, मिथॉक्सी है,
ठीक है, साइक्लो है, पेंटेन है, और 1 पोजीशन पे OH है तो साइक्लोपेंटेनॉल। ट्रांस 2 मिथॉक्सी साइक्लोपेंटेनॉल एज ए प्रोडक्ट क्या होगा, फॉर्म होगा अगर आप अल्कोक्साइड आयन को ऐसे क्या ले लेते हो, न्यूक्लियोफाइल ले लेते हो। तो ये था बेस कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड। बोथ एसिड कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड और बेस कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड जो है, उनमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो सॉल्वेंट में या बेस के प्रेजेंस में अगर हो रहा है तो न्यूक्लियोफाइल पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। अगर एसिड कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड में डिफरेंट सॉल्वेंट्स होंगे तो प्रोडक्ट भी डिफरेंट बनेगा। इसी तरह बेस कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड में अगर क्या न्यूक्लियोफाइल्स अगर अलग अलग होंगे तो प्रोडक्ट भी क्या बनेगा, अलग अलग बनेगा। देखो OH न्यूक्लियोफाइल था तो डायोल बना, और अगर OCH3 न्यूक्लियोफाइल था तो प्रोडक्ट जो है क्या बना, अल्कोक्सी अल्कोहल बना। ठीक, अब हम कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस देखेंगे इपॉक्साइड के, जिसमें इपॉक्साइड का रिंग जो होगा वो क्या होगा, ओपन होगा। देखिए यहाँ पे रिएक्शन ऑफ इपॉक्साइड पहले किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या था, RMgX, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। लाइक अदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि आर पे क्या होता है, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड में या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे आर पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो आर पे नेगेटिव चार्ज है तो किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो लाइक अदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अटैक करेगा किसको, इपॉक्साइड को। क्या फॉर्म करेगा, रिंग ओपन अल्कोहल फॉर्म करेगा। लेकिन क्या करने के बाद, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अटैक के बाद अगर क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस करोगे, तभी रिंग ओपन क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा एज ए प्रोडक्ट। तो देखिए RMgX, व्हाट इज RMgX, RMgX इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, किसके साथ रिएक्ट करेगा, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इपॉक्साइड के साथ। ये मैं एक जनरल इपॉक्साइड ले रहा हूँ, ठीक है, CH2O, फिर OCH के साथ, CH किसके साथ, R' के साथ। पहले हो गए इन द प्रेजेंस ऑफ एन ईथर, ठीक है, ईथर के प्रेजेंस में क्या होगा, R पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, R किस पे अटैक करेगा, R इस कार्बन पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया बॉन्ड, तो इस साइड क्या बन गया, अल्कोक्साइड आयन बन गया, तो CH2R, ठीक है। अब देखिए CHR' यहाँ पे क्या बनेगा, अल्कोक्साइड आयन। लेकिन सेकंड प्रेजेंस में अगर आप एसिड हाइड्रोलिसिस करोगे, एसिड के साथ रिएक्शन करोगे, एसिड H पॉजिटिव लूज करेगा, जो कहाँ जाएगा, O नेगेटिव पे, और OH बन जाएगा। दिस इज़ आवर प्रोडक्ट, जिसमें प्रोडक्ट क्या बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है ना, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH है, तो प्रोडक्ट विल फॉर्म क्या, अल्कोहल। यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अगर किसके साथ रिएक्शन करोगे, इपॉक्साइड के साथ, ठीक है, तो इपॉक्साइड का रिंग ओपन हो जाएगा और प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। तो अभी भी हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। दिस इज इथाइल, ठीक है, मैग्नीशियम है और क्या है, ब्रोमाइड है। तो क्या हो गया, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। अब रिएक्ट करेगा किसके साथ, इपॉक्साइड के साथ। इपॉक्साइड में ले रहा हूँ ये एक सिंपल सा इपॉक्साइड, ठीक है, जिसको हम ऑक्सीरेन कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं इपॉक्सी 1,2 पे है इपॉक्सी, और 2 ही कार्बन है तो ईथेन। तो पहले स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा और रिंग ओपन हो जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक अटैक में देखिए
कार्बन पे क्या चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि कार्बन मैग्नीशियम के साथ जुड़ा हुआ है, जो एक इलेक्ट्रॉन देगा किसको, कार्बन को, क्योंकि मैग्नीशियम इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड करेगा, किस पे अटैक करेगा, कार्बन पे। तो ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पे, और रिंग जो है क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो CH2 है, अटैच हो गया CH2CH3 यानी इथाइल ग्रुप। देखिए इस कार्बन पे CH2 है और ये कार्बन के साथ क्या अटैच हो गया, ऑक्सीजन। 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी था, अब 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तीसरा भी शिफ्ट हो गया, नेगेटिव चार्ज। अब मैग्नीशियम पे क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। मैग्नीशियम किसके साथ अटैच हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, और फिर इसका अगर आप क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस करोगे, ठीक, तो यहाँ ऑक्सीजन पे क्या अटैच हो जाएगा, ऑक्सीजन पे अटैच हो जाएगा H। तो अल्कोहल हमें एज ए प्रोडक्ट मिलेगा। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन, और अल्कोहल है तो ओल। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ब्यूटेनॉल। और कौन से पोजीशन पे, 1 पोजीशन पे। ठीक है, तो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को अगर आप रिएक्ट कराओगे किसके साथ, इपॉक्साइड के साथ, ठीक है, तो पहले क्या बनेगा, मैग्नीशियम सॉल्ट बनेगा। मैग्नीशियम सॉल्ट बनाना, मैग्नीशियम सॉल्ट बना किसका, है तो 1 ब्यूटेनॉल ही, ठीक है, 1 ब्यूटेनॉल, ठीक है, जिसका आप एसिड हाइड्रोलिसिस करोगे तो प्रोडक्ट जो है हमें क्या मिलेगा, 1 ब्यूटेनॉल मिलेगा। तो सब्स्टिट्यूटेड इपॉक्साइड कैन यूज्ड इन दिस रिएक्शन विद कार्बोएनाइन अटैकिंग द लेस हिंड्रेड इपॉक्साइड कार्बन एटम। ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड भी इपॉक्साइड भी आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक सिंपल इपॉक्साइड यूज़ किया, यहाँ मैंने एक सब्स्टिट्यूटेड इपॉक्साइड क्या किया, यूज़ किया। देखिए ये है सब्स्टिट्यूटेड इपॉक्साइड, जहाँ पे इस कार्बन के साथ तो 2 हाइड्रोजन है, लेकिन इस कार्बन पे देखिए तो ये 2 कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, साइक्लोहेक्साइल, क्योंकि साइक्लिक है, 6 कार्बन है, ठीक है, तो साइक्लोहेक्साइल। और फिर 2 पे क्या भी है, इथाइल भी है, 2 इथाइल, और इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीरेन, ऑक्सीरेन। और इसका किसके साथ रिएक्शन करा रहा हूँ, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। दिस इज आवर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ईथर, फिर उसके बाद हाइड्रोलिसिस। अब देखो इस कार्बन पे क्या चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अब ये अटैक करेगा, अब कहाँ पे, इपॉक्साइड के कार्बन पे। इस कार्बन पे भी अटैक कर सकता है, इस कार्बन पे भी अटैक कर सकता है, लेकिन इस कार्बन पे स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा फिनाइल एनाइन, वो कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, जहाँ स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत ही क्या है, कम है। ठीक, तो ये फिनाइल आयन इस कार्बन पे अटैक करेगा, जिस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, जिस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन क्या है, अटैच है। और ये दूसरे कार्बन पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन, जिस पे क्या चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अब वो ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा है, CH2 के साथ जुड़ा है, और CH3 के साथ जुड़ा, CH2CH3 के साथ जुड़ा है, और किसके साथ जुड़ा है, साइक्लोहेक्साइल के साथ क्या है, अटैच है। अब इस ऑक्सीजन का अल्कोक्साइड आयन बना, एसिड हाइड्रोलिस करोगे तो इस पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। अब देखिए फिर से सेकंड पोजीशन पे क्या है, साइक्लोहेक्साइल है, सेकंड पोजीशन पे क्या है, साइक्लोहेक्साइल। ये 4 कार्बन का चेन हो गया। फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, फिनाइल, PHENYL, फिनाइल। और देखिए अगर ये 1 है, 2, क्योंकि यहाँ से 3 आ रहा है, 2 पोजीशन पे ओल है तो ब्यूटेन ओल। ठीक है, 2 साइक्लो 1 फिनाइल 2 ब्यूटेनॉल क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। अगर आप 2 साइक्लोहेक्साइल 2 इथाइल ऑक्सीरेन का रिएक्शन करते हो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। ये था रिएक्शन किसका, इपॉक्साइड का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, जहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इपॉक्साइड पे अटैक करके इपॉक्साइड को ओपन कर रहा था और अल्कोहल एज ए प्रोडक्ट दे रहा था। अब हम सेम रिएक्शन कर सकते हैं, इपॉक्साइड के रिंग को ओपन कर सकते हैं विद द रिएक्शन ऑफ इपॉक्साइड विद लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड। इपॉक्साइड आर कन्वर्टेड टू अल्कोहल बाय लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड, यानी इपॉक्साइड को अल्कोहल में कन्वर्ट सिर्फ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं कर सकता, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड भी इपॉक्साइड को किस में कन्वर्ट करेगा, अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा।
द रिएक्शन प्रोसीड बाय SN2 सब्स्टिट्यूशन, यानी मैकेनिज्म में फिर से SN2 रिएक्शन होगा, यानी बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, अब देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो न्यूक्लियोफाइल था वो अल्काइल ग्रुप था। यहाँ पे जो लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड में जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो क्या होगा, हाइड्राइड आयन, यानी H नेगेटिव। और एक नया क्या CH बॉन्ड बनेगा ना, क्योंकि H नेगेटिव कार्बन पे अटैक करेगा, H नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, तो H और किसके बीच में, कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा, तो नया CH बॉन्ड फॉर्म हो गया। विथ अनसिमेट्रिकल इपॉक्साइड द हाइड्राइड आयन एडिशन ऑकर एट, जहाँ अनसिमेट्रिकल होगा, जैसे हमने यहाँ देखा था, जहाँ अनसिमेट्रिकल है वहाँ न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक कर रहा था, जहाँ हिंड्रेंस कम है। इसी तरह हाइड्राइड आयन अनसिमेट्रिकल इपॉक्साइड में उस कार्बन पे अटैक करेगा जहाँ स्टीरिक हिंड्रेंस सबसे क्या होगा, कम होगा। दिस इज एन इपॉक्साइड। तो इपॉक्साइड का अगर आप रिएक्शन करोगे लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड के साथ, तो देखिए RCH है और इस CH2 पे क्या अटैक कर लेगा, CH2 पे H अटैक कर लेगा। ठीक है, अब H अटैक कर लेगा तो ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन पे, O नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर एसिड हाइड्रोलिसिस करोगे तो OH आ जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बना, प्रोडक्ट अल्कोहल बना। दैट मीन्स इपॉक्साइड जो है किस में कन्वर्ट हो गया, अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। जब आप इपॉक्साइड का रिएक्शन किसके साथ करते हो, लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड के साथ। देखिए CH3 CH CH2, मैंने ये इपॉक्साइड ले लिया, तो ये क्या है 1,2 इपॉक्सी, 3 कार्बन है तो प्रोपेन। इसका रिएक्शन किसके साथ होगा, लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड। दिस इज लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड, जहाँ अल्मोनियम पे नेगेटिव चार्ज और लिथियम पे पॉजिटिव चार्ज। ये क्या करेगा, हाइड्राइड आयन यानी H नेगेटिव यहाँ से रिलीज करेगा, जो कहाँ पे अटैक करेगा, कार्बन पे। ये कार्बन जो है क्या है, लेस हिंडर्ड है क्योंकि दो हाइड्रोजन के साथ अटैच है। ये मोर हिंडर्ड है क्योंकि एक मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच है। तो जो ही हाइड्राइड आयन का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा कार्बन पे, ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पे। तो क्या फॉर्म हो गया, CH3CH, और ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ जाएगा, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले से ही थे, अब और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। CH2 के साथ क्या जुड़ गया, H प्लस, इसका काउंटर आयन Li पॉजिटिव होगा और AlH3 फॉर्म होगा। अल्मोनियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, पहले नेगेटिव चार्ज था, अब न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, इस सॉल्ट का अगर आप क्या करोगे, रिएक्शन करोगे किसके साथ, एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ, तो डाइल्यूट एसिड क्या दे देगा, H पॉजिटिव। ठीक है, और ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पे। तो किस चीज़ का फॉर्मेशन हो गया, देखिए CH3CHOH CH2H, यानी अल्कोहल बन गया। प्रोपेन और 2 पोजीशन पे OH है तो ओल, प्रोपेन 2 ओल हमें बनेगा क्या, प्रोडक्ट। ठीक है, यानी लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड इपॉक्साइड को ओपन करके अल्कोहल दे देगा, जिस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इपॉक्साइड को ओपन करके प्रोडक्ट क्या दे रहा था, फिर से अल्कोहल दे रहा था। ठीक है, ये था रिएक्शंस ऑफ इपॉक्साइड। यहाँ पे हमारा इपॉक्साइड ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।